ख्रीस्त जयंती नौरोजी प्रार्थना। छठवां दिन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे मुक्तिदाता की शांति आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु हमारे प्रभु और गुरु को ग्रहण करने की तैयारी हेतु हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका पवित्र आत्मा हमें उनके दिव्य देह धारण के रहस्य को योग रीति से मनाने के लिए शुद्ध हृदय एवं स्वच्छ अंतःकरण प्रदान करे। हम प्रार्थना करें, परम दयालु पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थना और अभिलाषा तेरे पास पहुँचे। तेरी आशीष और कृपा हम पर बरसे तथा तेरी कृपा से हम ख्रीस्त वाहक बने। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। स्तोत्र 143। शुद्ध हृदय से प्रभु की खोज करो, क्योंकि वह निकट है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरे विनय पर ध्यान दे। अपनी सत्य प्रतिज्ञता और न्यायप्रियता के अनुसार मुझे उत्तर देने की कृपा कर। अपने सेवक को अपने न्यायालय में न बुला, क्योंकि तेरे सामने कोई प्राणी निर्दोष नहीं है। शत्रु ने मुझ पर अत्याचार किया, उसने मुझे पछाड़ कर रौंद डाला। उसने मुझ पर उन लोगों को की तरह अंधकार में रख दिया जो बहुत समय पहले मर चुके हैं। इसलिए मेरा साहस टूट रहा है, मेरा हृदय तेरे अंतर्दम के संसरण है। मैं बीते दिन याद करता हूँ, मैं तेरे सब कार्यों पर चिंतन और तेरी दृष्टि का मनन करता हूँ। मैं तेरे आगे हाथ पसारता हूँ, सूखी भूमि की तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। प्रभु मुझे शीघ्र उत्तर दे, मेरा साहस टूट गया है। अपना मुख मुझसे ना छिपा, नहीं तो मैं अधोलोक में उतरने वालों के सदृश हो जाऊंगा। मुझे प्रातःकाल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु शत्रु से मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरी शरण आया हूँ। प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है। तेरा मंगलमय आत्मा मुझे समतल मार्ग पर ले चले। प्रभु अपने नाम के अनुरूप तू मुझे नवजीवन प्रदान करेगा। अपनी न्यायप्रियता से अनुरूप तू संकट से मेरा उद्धार करेगा। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप तू मेरे शत्रुओं को मिटाएगा। तू मेरे सभी विरोधियों का विनाश करेगा, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे कि आदि में, अब और अनंत काल तक। आमीन। शुद्ध हृदय से प्रभु की खोज करो, क्योंकि वह निकट है। ईशाया का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 9 से 11, 26 से 31। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गड़ेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। याकूब, तुम यह क्यों कहते हो? इस्राएल, तुम यह क्यों बोलते हो? प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता, मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु
अनादि अनंत ईश्वर है। वह समस्त पृथ्वी की सृष्टि करता है। वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं होता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की था नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए हम कुछ क्षण मनन चिंतन करें। मरिया गान। अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका उसकी कृपा, उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने तितर-बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। सामूहिक निवेदन। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने दैनिक जीवन को विश्व विधाता परमेश्वर के चरणों में रखें और उनसे आग्रह करें कि वे हमारे जीवन के सभी पहलुओं को अनुप्राणित करें। इसी आशा के साथ हम प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, हमें अपने जीवन और ज्योति प्रदान कर। हे प्रभु, हमें अपने जीवन और ज्योति प्रदान कर। दुनिया भर के समस्त ख्रिस्तीय परिवार यीशु में अपने परिवार का मुखिया पाएं। अनुवाक्य। हे प्रभु, हमें अपना जीवन और ज्योति प्रदान कर। कलीसिया अनादि शब्द के आनंद
और शांति का स्रोत बनी रहे। हे प्रभु, हमें अपना जीवन और ज्योति प्रदान कर। मरणासन यीशु में एक दयालु मुक्तिदाता पाएं और युगों युगों तक उनके साथ अनंत जीवन का सुख भोगें। हे प्रभु, हमें अपना जीवन और ज्योति प्रदान कर। धर्म, जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव खत्म हो जाएं और सारे देश एवं सारे लोग संसार के मुक्तिदाता द्वारा लाए गए मुक्ति के फल का सुख अनुभव करें। हे प्रभु, हमें अपना जीवन और ज्योति प्रदान कर। हम यहाँ अपनी मांग रखें। सारी दुनिया से संयुक्त होकर हम पिता ईश्वर को उन्हीं के शाश्वत पुत्र के शब्दों में पुकारें और कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आह्वान भजन। आइए हम शांति के राजा को हमारे हृदयों में राज करने के लिए आमंत्रित करें। हे प्रभु, हमारे नेता और राजा, शांति स्थापित करने आ, हमारे आंसू पोंछने आ, हमें विनम्र बनाने आ और हम पर राज्य कर। हे प्रभु, गुरु और मुक्तिदाता, अकेलों के मित्र बनने आ, असहायों को ऊपर उठाने आ, दुखियों को सांत्वना देने आ और तेरे प्रेम में हमें बचा। हे प्रभु उद्धारक, तारणहार, हमारा बोझ हल्का करने आ, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय बनाने आ, पीड़ितों राहत को दिलाने आ और हमें अंधकार से मुक्ति दिला। हे प्रभु ईश्वर और सृष्टिकर्ता, सृष्टि का नवीनीकरण करने आ, अपना व्यवस्थान लागू करने आ, सद्भावना उत्पन्न करने आ और हमारे जीवन को संचालित करने आ। हे प्रभु पालनहार और रक्षक, हमें बुराई से बचाने आ, हमारी आत्माओं को अनुप्राणित करने आ, अपनी भेड़ों को चराने आ और हमें अनंत जीवन प्रदान कर। समापन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तूने मानव को बनाया, जब वह तुझसे दूर चला गया तब तूने उसे अपने इकलौते पुत्र के द्वारा वापस बुलाने से नहीं हिचकिचाया। कृपा कर कि तेरी सृष्टि बालक यीशु को सारी प्रसन्नता और विनम्रता के साथ ग्रहण कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हमारे बीच जीवित सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद अब सबों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।